आपसे कुछ पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूर्वा जी, यदि 8 महीने का जैसे कोर्स है, थोड़ा छोटा नहीं है, कई बार सैटरडे संडे कुछ बिजी हो या कुछ होना है। हाँ, तो आपका जो ये कोर्स है उसमें हर क्लास की रिकॉर्डिंग है आपके पास। तो आपका कोई क्लास छूटती भी है तो उसकी रिकॉर्डिंग रहती है आपके पास, तो आप वो बाद में देख सकते हो। जो सभी विद्यार्थी हैं, हर किसी का 8 महीने एक जैसा तो नहीं हो सकता, घर में शादी भी होती है, ब्याह भी होता है, वही मुझे ताकि कि जाना भी हो सकता है। तो हम हर चीज का रिकॉर्डिंग देते हैं, हर चीज का नोट्स और पीपीटी वगैरह मिलता है, तो आप देख सकते हो। साथ में क्या करते हैं हम कि हम ग्रुप्स भी बनाते हैं, राइट। सो ग्रुप्स बनाते हैं तो आपका कोई प्रश्न है तो आप उसमें पूछ सकते हो, मैं जवाब देता हूँ, दूसरे टीचर्स भी हैं वो भी जवाब देते हैं। इसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस भी रखते हैं, जैसे एक टॉपिक पढ़ाया मैंने, 4 टॉपिक पढ़ाया, उसका एक प्रैक्टिस सेशन 2 hours पर वीकेंड, तो फ्राइडे 2 hours, सैटरडे 2 hours, राइट। सो जो भी चीज आपको उस नॉलेज को पर्टेन करने के लिए जरूरत है वो सब उसमें हमने ध्यान रखा है, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ऐड ऑन किया है। So you will get WhatsApp group, you will get notes, you will get video recordings, and then you can discuss. It is evening 7 to 9. It is evening 7 to 9 IST. और दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी को पता नहीं हो अपना टाइम, करेक्ट टाइम, तो कैसे? आपके टाइम पर या मेरे टाइम पर भी इतना, हमारा ये जो पीरियड निकला ना, इंडिपेंडेंस से 1980 तक का जो पीरियड था, इस समय पर क्या था कि अंग्रेजों ने सब कुछ ही छीन लिया था हमसे, तो पूरा देश गरीब था, तो अपने जो माँ बाप थे उनको रोटी कपड़ा की सबसे ज्यादा चिंता थी, इसलिए इतना ध्यान ना तो ज्योतिष पे रहा ना किसी और धार्मिक प्रैक्टिस पे रहा। तो उस समय के जो बर्थ है वो बेसिकली उनका टाइम वाइम किसी को ज्यादा पता नहीं है ना, और पहले संतानें भी बहुत होती थी तो इतना ध्यान नहीं दे पाते थे, तो नहीं सीरियस बात। तो उस केस में क्या है, हम जन्म टाइम का रेक्टिफिकेशन, कई सारी तकनीकें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई हैं, जिसमें कि इवेंट्स के थ्रू, आपका शादी का डेट आपको याद होगा, नहीं तो आपका बच्चे का कुंडली है उससे आपका चार्ट, या फिर एक नष्ट जातक कर एक टेक्निक है। नष्ट जातक मतलब जिसका जन्म पत्री नष्ट हो गया है, नहीं है, तो उसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स दिए जिसके थ्रू आपका कुंडली बन सकती है या आपके लाइफ। नहीं तो फिर हमारे पास एक प्रश्न शास्त्र करके एक टूल होता है, आप उससे कोई प्रश्न पूछोगे तो आपकी लाइफ के अंदर, आपके मन के अंदर अगर कोई प्रश्न आए रहा है इस समय, तो वो ग्रह नक्षत्र के कृपा से ही आता है, उसका ये प्रिंसिपल। तो वी कैन एक्चुअली वैलिडेट कि आपका जो प्रश्न है वो आप मुझसे पूछने के लिए पूछ रही हो कि ये जिज्ञासु का प्रश्न है। पहली चीज तो कई सारे लोग ऐसे ही पूछते ना, अरे चलो, जैसे आपका डॉक्टर आपका दोस्त हो तो आप बोलते हो ना हाथ दुखता है कभी कभी, दवाई लिख दे बैठे बैठे, तो ऐसे ज्योतिषी, तो हम उसको वैलिडेशन करते हैं, वैलिडेशन के बाद आपके प्रश्न का जवाब। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स व्हिच कैन बी डन। Alok ji, can I ask a question? Yes, Anvesha. Yes. जय गुरुदेव। एक्चुअली आलोक जी, आई वांटेड टू आस्क कि 7.5 जब चलती है 7.5 साल, तो जो लास्ट के डे से जो लास्ट फेज होता है, राइट, तो कहते हैं कि तब शनि सब दे के जाते हैं। सो इज इट ट्रू? जो भी 5 साल की जो सफरिंग होती है, वट एवर, लाइक 5 years, अराउंड 5 years की जो सफरिंग होती है, जो लास्ट के 2.5 साल होते हैं, यू नो, ही गिव्स यू एवरीथिंग प्रोवाइडेड यू हैव, you have maintained, good conduct in those 5 years. केवल एक ही परिस्थिति में शनि देकर जाते हैं, जब आपने 5 साल में कुछ सीखा हो, राइट। शनि का रोल क्या है? डंडा मार के हमको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना। अब 5 साल के अंदर आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं उससे आपने कुछ लर्निंग ली है, तो फिर सैटर्न जैसे अच्छे चाल चलन के कारण आपकी सजा कम की जाती है, ऐसा बोलता हूँ मैं उसको। जैसे कैदियों के बीच में नहीं होता कि अच्छे चाल चलन के कारण सजा कम कर दिया। सो इफ यू हैव लर्न, आपको मान लो कोई इमोशनल टर्बुलेंस दिया, कोई रिश्ता था टूट गया, आप ग्रो हुए कि नहीं हुए? क्या फिर से फिर वो इमोशनल, फिर एक नया रिश्ता, फिर वो, तो इसके केवल उन लोगों को सैटर्न देकर जाते हैं जो ग्रो करते मतलब जो जीवन में हार्ड फैसलों से सीखते हैं, अदरवाइज पूरी तरह से निपटा के भी चले जाते हैं। इट इज जस्ट लाइक एन एग्जामिनेशन, राइट? इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन इन द राइट मैनर, obviously you will get passing marks and certificate. If you are attempting question in the wrong manner, you are failed, and when Saturn will fail you, nobody can pass you because he is judge, right? So mostly हमको दुख इतना आ जाता है कि हम सीखते ही हैं, इसलिए आप ये कह सकते हो इन जनरल टर्म्स की 7.5, जिसको आप महाराष्ट्र में उतरती कहते हो, उतरती है जब, तो थोड़ा ठीक लगने लगता है।
अच्छा लगने लगता है। और सर, एक और क्वेश्चन पूछूं मैं, मेरा if क्वेश्चन there's है not सर, a- मेरा एक क्वेश्चन है, 9th हाउस राहु का रेमेडी। हाँ, तो 9th हाउस राहु कुछ लोग तो ज्यादा जानते नहीं, बट फिर भी बताओ। 9th हाउस धर्म का स्थान है, अध्यात्म का स्थान है, गुरु का स्थान है। राहु वहां बैठकर आदमी को पाखंडी बनाता है, गुरु के विषय में प्रश्न करता है, पिताजी से संबंध खराब करता है और धर्म के विषय में क्वेश्चनिंग करता है और आपको अधर्म की तरफ लेके जाता है। इसकी वजह से आपका लक खराब होता है। रेमेडी इज वेरी सिंपल, गुरु का मंत्र करो, गुरु का प्रार्थना करो, राहु गायब। जब अंधेरा हो और उजाला हो, तो जैसे ही उजाला होता है अंधेरा गायब हो जाता है। जब सूर्य निकलता है तो आपको मोमबत्ती जलाने का जरूरत नहीं पड़ती उजाले के लिए। द मोमेंट यू विल स्टार्ट वर्शिपिंग बृहस्पति, अपना गुरु, अपने पिता का सम्मान, अपने धर्म का सम्मान, राहु विल बी डिसेंड। सर शुक्र जो है वो शुभ ग्रह कैसे है सर? शुक्र शुभ ग्रह इसलिए है क्योंकि एक तो वो आपके पौरुष का कारण है। इस दुनिया के अंदर अगर संतति पैदा हुई है, इस दुनिया के अंदर अगर शादी है, तो वो वीनस के चक्कर में, शुक्र के चक्कर में। बृहस्पति शादी चलाते हैं, शुक्र शादी कराते हैं। अदरवाइज शादी करने का कोई जरूरत नहीं है। शादी का केवल एक ही पर्पस है, संतान पैदा करना। दूसरा, हमको दोनों तरीके की चीजों की जरूरत है। अगर हम संसार में रहते हैं तो हमको ज्ञान की भी जरूरत है, लेकिन भूखे पेट ज्ञान नहीं होता भाई। इसलिए हमको प्रॉस्पेरिटी की भी जरूरत है, हमको पैसे की भी जरूरत है, हमको हमारे शरीर को सुख देने के लिए जो संसाधन है उसका भी जरूरत है। अगर ये मैं बोलूं कि मैं तो ज्योतिष बहुत अच्छा करने लगा हूं, मैं तो इस जूम जैसे शुक्र को तो यूज नहीं करूंगा, तो मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकता। I get what I'm saying? So, दोनों का आवश्यकता है इस दुनिया में। अगर आप संसारिक हो, अगर आप गृहस्थ नहीं हो, अगर आप साधु हो, जरूरी नहीं है आपको शुक्र की आवश्यकता हो। इसीलिए उनको पालन करने का बोला जाता है। They don't need any kind of शुक्र, right? इसलिए वो कुछ साधु लोग जानबूझ के नपुंसक होते हैं कुछ खाकर। They don't need any शुक्र। बट अगर आप गृहस्थ हो तो आपको योग भी चाहिए और भोग भी चाहिए। इसीलिए गृहस्थ के जीवन को ज्यादा कठिन बताया गया। साधु का जीवन में कम से कम उसको एक तरफ तो है कि उसको भैया भोग नहीं चाहिए बिल्कुल। He doesn't need any शुक्र, ना तो महिला के स्वरूप में, ना सेक्स के स्वरूप में, ना ही वो उसको हीरे जवाहरात चाहिए, ना ही उसको कंफर्ट चाहिए। वो तो अपना बैठेगा हिमालय पे एक कपड़े में साधना करेगा, उसको केवल ज्ञान बृहस्पति चाहिए। बट हम सब इंसान गृहस्थ है, हमको दोनों चीज की जरूरत है, राइट? इसीलिए इतना ऋषि पारशर ने एक जगह पर तो शुक्र को गुरु से भी ज्यादा शुभ बताया। अपन बोलते हैं कि कोई इंसान गृहस्थ सन्यासी है, उसका क्या मतलब होता है? गृहस्थ सन्यासी का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने बैलेंस कर रखा है। अच्छा, बैलेंस कर रखा है यानी कि आपको देखो, आप उसको इस तरीके से समझो, हमने शादी की है तो सेक्स का आवश्यकता है बच्चा पैदा करने, राइट? खीर पी के तो नहीं होगा, तो उस चीज का एक महत्व है। बट हम उस लस्ट में ही 24 घंटे घुसे रहे तो वो चीज हमारे लिए ओवर पावर कर रही है। तो गृहस्थ सन्यासी मतलब कि जो गृहस्थ जीवन में डिटैच रहता है, मोह में नहीं फंसता, वो गृहस्थ सन्यासी है। वो अपना कर्तव्य कर रहा है, पैसे कमा रहा है, नौकरी पे जा रहा है, लेकिन लोभ नहीं कर रहा, गलत नहीं कर रहा, लोगों का गला काट कर नहीं कर रहा। दैट इज गृहस्थ। पर जैसे बच्चे भी होते हैं तो वहां पर तो आता है ना लोग कि यार ये मैं मेरे बच्चे के लिए कर लूं या इसी नहीं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसको एषणा कहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी एषणा पुत्रेषणा है, राइट? जिसकी वजह से महाभारत हुई थी। तो पुत्रेषणा की वजह से महाभारत हुआ। हमको ये देखना है कि हम पुत्र मोह में या पुत्री मोह में इतने पागल नहीं हो जाए कि अंधे हो जाए। इस दुनिया के अंदर हर बड़ा व्यक्ति ये गलती करता है, ये गलती जरूर करता है। पुत्र मोह पुत्री मोह में अपने जीवन का सब कुछ किया। तो पुत्र पुत्री को भी एज ए ट्रेनर जब आप रखते हो, मेरा बच्चा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी करोगे भाई। आपको, मैंने अगर 10 करोड़ कमाया तो वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया। आपको आपके जीवन का संघर्ष करना चाहिए। ये ऐसा अपने पुराने लोग करते थे, अगर आपको याद हो, राइट? वो हमको कभी भी कमजोर नहीं, हमारे घरों में करोड़ों रुपए रखे होने के बावजूद भी एक लॉलीपॉप के लिए पसीना आ जाता था लेने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो। सही बात है। और आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को दामादों की तरह पालते। उसने बोला नहीं 10,000 की चीज 20,000 ले ले। फाइनली जब वो रियल वर्ल्ड में जाता है, ही इज ब्रोकन, ही इज इनटू डिप्रेशन, और दुनिया की हर चीज होने के बावजूद भी उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो रियल लाइफ को फेस कर सके, राइट? सो दैट इज नॉट द राइट अपब्रिंगिंग।
दैट इज नॉट द राइट अपब्रिंगिंग। बच्चा है वो, बच्चे को घड़ा कैसे ढालोगे उसके हिसाब से।